यहाँ देखिए वो यहाँ पे ये गजब का टॉपिक आ गया है। इस टॉपिक में आप दो चीज़ देख सकते हैं। पहला कि यहाँ पे मैट्रिक्स का तो हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अभी ये डिटर्मिनेंट का चैप्टर आ गया। यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, ठीक। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का साइन दे दिए हैं, लेकिन ये है डिटर्मिनेंट, ठीक। हमको यहाँ पे ए का वैल्यू निकालना है, या फिर कह सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करके दिखाइए, ठीक है। ये गजब टाइप का क्वेश्चन है, जो कि डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी में पहला ही क्वेश्चन लगता है, पहला ही चैप्टर का दिया गया है। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्या, 2/2, ठीक। हमको क्या निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमको तो आता है भाई कि मान लीजिए आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4 -6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से ये घटा दीजिए तो -2 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि अब हमको ये 3a मोड निकाल के दिखाइए। तो एक चीज़ होता है यहाँ पे मैट्रिक्स में, जब आप क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिए। मैट्रिक्स में जब हम यहाँ पे देखिए, जब आपको मैट्रिक्स में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो, तो मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पे ये 2/2 का मैट्रिक्स है, जितना भी एलिमेंट दिया गया है सभी से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब आपको डिटर्मिनेंट दिया गया, देखिए जब ये डिटर्मिनेंट का बात आ जाता है, किसका बात आ जाता है, डिटर्मिनेंट का, और उसमें अगर आपको कह देगा कि भाई आप कोई सी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए, तो ठीक है भाई, हम करके दिखा देंगे। लेकिन करेंगे कैसे, बात आ जाता है करेंगे कैसे। तो मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी भी स्केलर से करेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो, इस रो में या इस रो में या इस रो में या इस रो में या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सभी एलिमेंट से नहीं होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं किस रो में, तो फर्स्ट रो में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। और दूसरा नंबर देखिए ये 4 3 8 2, तो ए हमारा हो गया 2 3 4 2। फिर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करेंगे। तो हम लोग इस कॉलम में कर लेते हैं, यानी इस कॉलम में कर रहे हैं इस पर, तो 4 8 3 2 हो गया। अब देख लीजिए हम इसको इधर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग इस कॉलम में किए हैं, सेकेंड कॉलम में, और यहाँ पे देखिए नीचे में किए हैं। तो डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी होगा कि मल्टीप्लाई किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही होगा और कहीं नहीं हो सकता, ठीक। चलिए अब हम ये क्वेश्चन जो था उस पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमको 3a का मोड निकालना है, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है, और 3² a मोड। देखिए ये एक फार्मूला भी है, क्या फार्मूला होता है देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हम लिख दिए। ये फार्मूला क्या है कि जब हमको किसी स्केलर का डिटर्मिनेंट निकालना हो, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है 2/2 या 3/2, डजंट मैटर। हाँ एक बात और कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, कोई दिक्कत, चलिए निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे के, यानी कि क्या हो जाएगा कि कितना ऑर्डर का है, या फिर के यहाँ पे हो जाएगा स्केलर, के यहाँ पे क्या होगा स्केलर, और एम इसी ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ऑर्डर हो गया एम और के हो गया स्केलर, और एज पर जैसे हमको डिटर्मिनेंट आता है वो निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे हम यहाँ पे करेंगे। देखिए आपको हम प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले 3a का डिटर्मिनेंट देखिए, यहाँ पे हम LHS यानी 3a का मोड निकाले हैं, तो हमारा -18 आया। अब देखते लेते हैं RHS में क्या आता है। यहाँ पे देखिए वो हमारा RHS में भी यही आ गया, यानी कि -19। LHS और RHS सेम है। और एक बात और, इधर जो हम आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम के सभी एलिमेंट से हो सकता है, तो आप इसमें किसी भी का डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर सकते हैं, सभी का डिटर्मिनेंट सिमिलर होगा। आप अपने कॉपी पर चाहे तो चेक कर लीजिए, ठीक। देखिए हमारा ये एक नया टॉपिक आ गया है, इसमें हम धीरे धीरे चलते चलते थोड़ा देर में ख़त्म कर लेंगे, मतलब कि कुछ वीडियो और होगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये हमारा फार्मूला होता है 1/2 × x1y1 1, x2y2 1 एंड x3y3 1। x1y1 x2y2 और x3y3, यहाँ पे हमारा जो भी ट्रायंगल होगा, वो कह सकते हैं ABC ले लीजिए,
किसी भी को दे सकते हैं। x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x2 y2 एंड x3 y3, यही कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आप फार्मूला देखें, एक क्वेश्चन भी देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कोई एक ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट सब यहाँ पे दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट 2 3, बी का 3 4, सी का 2 1 है। और ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया गया है। हम फार्मूला पे सारा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। यहाँ पे अब देख लीजिए, जैसा कि हम सॉल्व किए हैं, ये फार्मूला का 1/2, ये 2 4 1 जब 4 -3, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। ये सेकेंड एलिमेंट में पीछे माइनस, फिर 3 1 3 -2 एंड +1 लास्ट एलिमेंट। किसी भी रो किसी भी कॉलम के हम अलोंग सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। 3 3 9 -8 1। और इसको जब आगे सॉल्व करते गए तो लास्टली हमारा आंसर 0 आया। और एक बात और, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में एरिया 0 आ सकता है, लेकिन कभी भी निगेटिव नंबर नहीं आएगा। एरिया हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। और जब किसी ट्रायंगल का आप एरिया निकालते हैं और एरिया 0 के बराबर हो जाए तो समझ जाइए कि वो ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है वो एक कोलिनियर लाइन का कोऑर्डिनेट है, ठीक।